पर आज की सुनवाई पूरी हो गई है। साकेत कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी, जिसमें कई अहम बातें जज की ओर से, हिंदू पक्ष की ओर से कही गई। कुतुब मीनार पूजा पर आज की सुनवाई पूर्ण हो गई है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए, एक अहम बात यहां पर एएसआई ने कही है कि जो साक्ष्य हैं, जो दस्तावेज हैं, उनके हिसाब से फैसला किया जाए। अब आपसे समझना चाहेंगे दरअसल वो साक्ष्य क्या है। जाहिर तौर पर फोटोग्राफ्स होंगे, वीडियोज होंगे, और इस बारे में जो इतिहासकार कहते हैं वो तमाम चीजें। वरुण मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास अरविंद। वरुण लगातार जुड़े हैं। वरुण, क्योंकि आपने भी ये बात बताई कि एएसआई कह रहा है कि साक्ष्य के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर फैसला हो, लेकिन क्या दस्तावेजों को लेकर भी संशय बना हुआ है? क्योंकि दस्तावेज तो मुस्लिम पक्ष भी अपनी ओर से रखेगा, वो भी बताएगा कि वहां पर भी ऐसे चिन्ह हैं जो ये दर्शाते हैं कि वहां पर नमाज अदायगी होनी चाहिए और वहां पर मंदिर निर्माण नहीं था कभी। देखिए, इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि 1914 का जो एक्ट है, जिसमें कहा जाता है कि 1914 से पहले जहां पर कोई प्रेयर होती थी, अगर वो प्रेयर हो रही है वहां पर, तो यथास्थिति उसको ऐसे बरकरार रखा जाएगा। ये 1958 के एक्ट में एएसआई ने इस बात का जिक्र किया। अगर 1914 से पहले कोई भी प्रेयर नहीं हो रही, तो ऐसे में फिर वहां पर प्रेयर होने की संभावना नहीं आती, वो 1991 एक्ट के तहत आएगा। दूसरी बात निकल के आती है, जो आपने कहा कि एएसआई ने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर इस बात को आगे रखा जाए, तो स्पष्ट तौर पे बात है कि एएसआई ने 2 पॉइंट्स रखे। पहले तो कहा कि लिविंग मॉन्यूमेंट्स, जो जीवित ऐतिहासिक इमारतें हैं, वहां पर प्रेयर करने की परमिशन हमारे किसी रूल बुक में नहीं है, हम नहीं दे सकते। हाँ, अगर 1914 से पहले वहां पर प्रेयर हो रही थी तो उस बारे में विचार किया सकता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये स्पष्ट है कि जब एएसआई ने इस भूमि को, इस जमीन को, कुतुब मीनार को अपने अधिकरण में लिया था, उस समय वहां पर प्रेयर नहीं होती थी, इसलिए अभी फिलहाल प्रेयर का कोई सवाल नहीं उठता। तो ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर एएसआई ने जब कोर्ट में अपनी बात को रखा, तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जिस पर विचार करके ही हमने बात को रखा, और यहाँ पर नमाज अदायगी को हमने फिलहाल रोका हुआ है पिछले कई सालों से। लौटूंगी आपके पास। अर्पिता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अर्पिता, देखिए, ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि जो ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे दूर दराज से लोग यहाँ पर देखने आते हैं, एक मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार के नाम से वो जाना जाता है, उसकी पहचान बनी है। अगर पहचान ही बदल दी जाएगी तो इस पर लोग, जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के हैं, उनके इतर जो लोग हैं, उन्हें भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसकी तो पूरी पहचान पर सवाल उठने लगेगा। बिल्कुल नेहा, देखिए, और लोगों की पहुंचती है, दोपहर का समय है और गर्मी में इंसान घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए भारी तादाद में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप दिख रहे होंगे वो लोग जो अंदर जाकर देखना चाहते हैं कुतुब मीनार को। यहाँ जरा हम अपने कैमरामैन से कहूंगी, सत्या से जरा वो दिखाइए, वो कुतुब मीनार देखिए, आपको नजर भी आ रहा होगा, जिसको लेकर वीएचपी की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि ये विष्णु स्तंभ है, इसका नाम बदल देना चाहिए। हाल फिलहाल ये चर्चाएं भी हमने बहुत सुनी, और इसी के साथ साथ अब ये पूरा नए सिरे से विवाद, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किसी इस तरीके के स्मारक, जिसको 1914 में संरक्षित इसको किया गया, इसको ये कहा गया संरक्षित स्मारक में पूजा की मांग मौलिक अधिकार नहीं है। ये बात एएसआई अगर कह रही है तो इसको समझिए कि ये विवाद अब किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से देखिए आज पूरी हो चुकी है सुनवाई। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी जाहिर तौर पर दलील दी होगी, लेकिन कुछ लोग जरा अगर कोशिश करते हैं इनसे बात करने के लिए। मैम, आप देखने आइए। हाँ, मैं इसको लेकर एक विवाद चल रहा है, उसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं, कह रहे हैं ये विष्णु स्तंभ है, कुतुब मीनार नहीं, ऐसे कुछ जानकारी मुझे नहीं है। आपको कोई जानकारी है विष्णु स्तंभ को लेकर जो वीएचपी सुनने में आ रहे हिंदुओं की उस पर रहे, और ये कह रहे हैं यहाँ मंदिर है, यहाँ पूजा का अधिकार मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, जैसे बता रहे हैं अंदर देवी देवताओं की। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। वरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, 1914 के पहले की स्थिति और 1914 के बाद की स्थिति, दोनों को अगर एक टेबल पर रखकर देखा जाए, और अगर कोर्ट इस पूरे मामले को एक वृहद स्तर पर देखे, एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखे, तो ये पूरा मामला कहां जाकर रुकेगा? क्योंकि अब ये विवाद एस्केलेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम नमाज अदायगी करते थे, हम वो करके रहेंगे, क्यों इसे अचानक रोक दिया गया? हिंदू पक्ष कह रहा है कि क्यों वहां पर मुस्लिम जो है नमाज अदायगी करते थे जबकि वो मंदिर है।
देखिए, कोर्ट में बहुत सारी दलीलें रखी गई। पहली दलील ये रखी गई कि जो राम मंदिर है उसमें एक्ट 25 का हवाला दिया गया कि राम मंदिर का फैसला भी इसको कहीं ना कहीं आधार के आसपास नजर आया कि जहां पर भगवान मौजूद हैं, जहां पर हम ये मान्यता रखते हैं कि यहाँ पर ईश्वर का कोई ना कोई ताल्लुक है, वहीं पर फिर हम प्रेयर करने की कोशिश करते हैं। ये एक्ट 25 के तहत बताने की कोशिश की गई और इसी एक्ट को यहाँ पर भी रखा गया। तो क्या उसी तर्ज पर, राम मंदिर की तर्ज पर जो है वो यहाँ पर प्रेयर या फिर वर्कशिप यहाँ पर करवाई जा सकती है। दूसरी बात ये रखी गई कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि 800 साल पहले जो स्थिति थी वो स्थिति जो है वो अभी क्यों ना रहे। तो उन्होंने कहा कि हम प्रेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप प्रेयर करना चाहते हैं तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अभी तक बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो अभी तक सेफ हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारी ऐसी कहानियां, वरुण, एक हफ्ते में दोनों पक्षों को लिखित जवाब देना होगा। लिखित जवाब दोनों पक्ष किस परिप्रेक्ष्य में देंगे, क्या ये साफ हो पाया? कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते में दोनों पक्ष जवाब दाखिल करें और 9 जून को फैसला आएगा। देखिए, 9 जून को फैसला, 9 जून को जो है डेट पड़ी है और 9 जून को जो है दोनों पक्षों को अपने जवाब दाखिल करने होंगे। एएसआई को साफ तौर पे समझाना होगा कि आखिर इस पूरे पिछले कुछ दिनों में और जो वहां पर यथास्थिति है वो कैसी है, वहां पर मॉन्यूमेंट्स की स्थिति क्या है, क्या वाकई जो 27 मंदिरों को तोड़ने की बात की जा रही है, क्या वहां पर ऐसा कुछ हुआ था या फिर नहीं हुआ था, जो प्रतिमाएं वहां पर पड़ी हैं, जो कलाएं वहां पर स्थापित कलाएं हैं, उन पर क्या एएसआई का रुख है वो स्पष्ट मैं लौटूंगी आप दोनों के पास।